फ्रेंड्स, आप सभी को सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन में स्वागत है। जीएसटी ने मेरा बिल मेरा अधिकार कॉन्सेप्ट में काम करना शुरू कर दिया। क्या ये नया कॉन्सेप्ट अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से लेकर अंत तक देखिए। क्या पता हो सकता है कि आपको भी मिल जाए कैशबैक जीएसटीएन तरफ से। तो शुरू करते हैं वीडियो। और शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत दिन से मेरे कोई दोस्त ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक वीडियो ऐसे बनाया जाए जिसके अंदर रॉ डेटा को कैसे फाइनल अकाउंट में इजीली ट्रांसफर करा जाए, और वो भी बिना कोई अकाउंटिंग पैकेज के सहारा लेके, और गलती भी बिल्कुल ना हो, मतलब कैश अकाउंट मिला के अकाउंट होगा। अगर ये वीडियो देखना है और सीखना भी है क्या है इजी प्रोसेस, तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं जीएसटीएन का वेबसाइट ओपन किया है। ये जीएसटी का वेबसाइट नहीं है, इसका देखिए नाम क्या है, gstnor.org.in। यही साइट का एड्रेस है। अभी आपको ले चलते हैं आवर प्रोजेक्ट में। आवर प्रोजेक्ट में क्या क्या देखिए है, जीएसटी जो जिसमें हम लोग ऑलरेडी काम करते हैं, ईओए बिल जिसको ओपन हो गया और उसमें भी हम लोग कर रहे हैं काम, ई इनवॉइस ये आएगा 1 अक्टूबर 2020 से। उसके बाद आता है टीन एक्सेस, इसमें आपको बेसिक जो डेटा है वो दिखने को मिलेगा। उसके बाद आता है इनवॉइस इंसेंटिवाइसेस। ये इनवॉइस इंसेंटिवाइजेशन एक क्या चीज है ये हमको जानना है। फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल ने एक डिसीजन बहुत पहले लिया था। आप अगर कंज्यूमर है और रजिस्टर सप्लायर से कुछ परचेस करते और वो इनवॉइस को आप अपलोड करेंगे एक सेपरेट एक एप्लीकेशन के अंदर, तब आपको यानी कंज्यूमर को कैशबैक मिल सकता है लॉटरी के द्वारा, या फिर कुछ इंसेंटिव मिल सकता है लॉटरी के द्वारा। मेरा बिल मेरा अधिकार is conceptualized as scheme which incentivizes citizens and consumers to ask for genuine invoices from the seller when making invoices to consumer purchase of goods or services which are under the purview of goods and service tax. This would serve the objective of encouraging tax compliant behavior. फ्रेंड्स, इंसेंटिवाइसेस के कॉन्सेप्ट में ये बोला गया कंज्यूमर को फायदा पहुंचेगा। अगर ओरिजिनल इनवॉइस अपने सेलर से लेते हैं और उस इनवॉइस को अपलोड कर देते हैं तो उस कंज्यूमर को कैशबैक और इंसेंटिव कुछ भी मिल सकता है। लेकिन कंडीशन यही है कि वो बिल B2C यानी रजिस्टर सप्लायर से कंज्यूमर को बिल रेज होना चाहिए। मतलब दो B2B हो सकता है, लेकिन अगर B2B हो जाता है तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। लेकिन परचेजर अगर खुद के कंज्यूम करने के लिए गुड्स या सर्विस ले रहा है, तब वो इस एप्लीकेशन में बिल अपलोड कर सकते हैं बिना अपना जीएसटी नंबर के। तब ये ऑप्शन में वो स्कीम में जा सकते हैं। और जिसका जीएसटी नंबर है नहीं, वो तो खुद कंज्यूमर है, वो तो खुद जा ही सकता है इस स्कीम में, कोई दिक्कत है नहीं। अभी इसमें एक सवाल आता है, इसमें गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा। जितना भी B2C वाला इनवॉइसेस है, वो कंज्यूमर अगर इस एप्लीकेशन में अपना इनवॉइस अपलोड करते हैं तो गवर्नमेंट को क्या होता है, एक सोर्स बन जाता है कि वो किसी दूसरे से भी रजिस्टर्ड पार्टी का सेल जान सकते हैं। In the business to consumer B2C stage of the transactions by the consumers and business across India। Actually ये B2C को ट्रैक करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। GSTN with its partner for this application, Messrs eConnect Solution Private Limited, is developing a technology platform which will enable citizens to register themselves and upload invoices on a user-friendly mobile application and portal। मतलब एक्चुअली ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो नाम दिया गया है ई कनेक्ट सोल्यूशन, ये कंपनी जीएसटी के साथ काम कर रहा है। एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी होगा, और उसके सहारे आम इंसान जो होगा भारत का, वो जेन्युइन इनवॉइस लेके उस एप्लीकेशन में या फिर उस वेबसाइट में अपलोड कर देंगे। Robust technology will allow this mobile application and portal to automatically read the key details from printed invoice like GSTN, invoice number, amount paid and tax amount
वो जो डेटा कंज्यूमर द्वारा अपलोड होगा उसमें सप्लायर का डिटेल्स रहेगा, यानी सप्लायर का जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, अमाउंट कितना पे हुआ है उतना, टैक्स का डिटेल सब कुछ रहेगा। At the end of month, few lucky invoices would be identified by a process of draw of lots and given reward as a incentives of observing tax compliant behavior। यानी टैक्स compliant behavior को मद्देनजर रखते हुए एक लॉटरी होगा at the end of month, और उस लॉटरी से कुछ लाकी इनवॉइस वाले को कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। The draw of lots will be conducted by another government agency। मतलब ये जो लॉटरी का जो चीज है ये दूसरा कोई गवर्नमेंट एजेंसी करेगा। उसके बाद since the draw of lots would be conducted on individual invoices, every invoice could be potential future reward at the time of upload। ये जो लाकी ड्रॉ होगा ये इंडिविजुअल इन्वॉइसेस के बेसिस पे होगा, इसीलिए जितना ज्यादा इन्वॉइस उतना ज्यादा चांसेस बनेगा, और इसीलिए सप्लायर्स का जो सेल भी वो ऑटोमेटिकली किसी दूसरे के सारे जीएसटी पोर्टल में चला जाएगा। Thus, uploading more invoices in a month would increase a consumer's chance of winning the reward. Consequently, citizens would be incentivized to report maximum number of transactions on the system. The system would also facilitate verification of winning invoices before disbursal of reward to ensure that only genuine invoices are given the reward। बात यही है फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा अगर परचेजर इनवॉइस अपलोड कर देता है तो टैक्स का जो चोरी सेलर का जो है कोशिश वो पूरा के पूरा ही बंद हो जाएगा। This scheme would serve multiple objectives of incentivizing and rewarding compliant behavior by the consumers, encouraging tax compliant businesses, boosting consumer spending and checking tax evasion। एक अच्छा खेल खेला है जीएसटी काउंसिल, और इस स्कीम में सेलर और परचेजर दोनों में ही विन विन सिचुएशन कर दिया गया है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।